हम जानकारी शेयर करेंगे विटामिन बी 12 कितना होना चाहिए। विटामिन बी 12 कम होने से कौन सी बीमारियां होती हैं। विटामिन बी 12 को पूर्ति करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, नेचुरल तरीका क्या है। दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर विटामिन बी 12 हमारे शरीर में कमी हो गई तो दोस्तों कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं आपको। जैसे हमारी भूलने की क्षमता कम हो जाती है, भूलते बहुत हम हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है। शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है, मसल्स में दर्द होने लगता है, हमें थकावट सा एहसास होने लगता है। हाथों पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है। हाथों पैरों में झुनझुनाहट होने लगती है, हमारे शरीर में कमजोरियां मालूम देने लगती हैं, हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। बुढ़ापे में दोस्तों पैरालाइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो विटामिन बी 12 इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानते हैं शरीर में विटामिन बी 12 की पूर्ति के लिए या हमारे कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए। दोस्तों, विटामिन बी 12 की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? आम तौर पर शरीर में विटामिन बी 12 का नॉर्मल लेवल 300 पीजी प्रति एमएल सामान्य माना जाता है। इसके अलावा अगर किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी 12 का लेवल 200 से 300 पीजी प्रति एमएल है, इसे कम या बॉर्डर लाइन पर माना जाता है। वहीं 200 पीजी प्रति एमएल से कम होना गंभीर माना जाता है। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और उम्र के हिसाब से इसकी रेंज अलग-अलग हो सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक हमारे शरीर में विटामिन बी 12 का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। दोस्तों, जन्म जब होता है 0 से 12 महीने के बच्चों की जो है विटामिन बी 12 रेंज 200 माइनस 800 पीजी प्रति एमएल होनी चाहिए। अब 1 से 17 साल के बच्चों में दोस्तों 300 से 900 पीजी प्रति एमएल। इसके बाद 18 साल और उससे अधिक वर्ष के, 18 साल के ऊपर युवा अवस्था में 200 से माइनस 300 200 से माइनस 900 पीजी प्रति एमएल होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। अब दोस्तों आप इसको कैसे पता करेंगे? तो विटामिन बी 12 की जांच होती है। तो दोस्तों साल भर में या 3-4 साल में हमें एक बार अपने शरीर में विटामिन बी 12 की जांच करवा लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कितना है कितना नहीं है। क्योंकि आज के समय में दोस्तों लगभग लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है। दोस्तों, हमारा शरीर बना कैसे है? प्रोटीन से, विटामिन से ही तो बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। यानी कि हमारी डाइट सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा विटामिन्स बी 12 किसमें पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप मांसाहारी हैं तो हर मांसाहारी में विटामिन बी 12 अधिक मात्रा में पाया जाता है। चाहे वो अंडे हो, चाहे गोश्त मछली हो, इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। अगर आप हफ्ते में एक बार मीट का प्रयोग कर रहे हैं, गोश्त मछलियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको कैसे मैनेज करना है? दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने खाने पीने में सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। सबसे ज़्यादा जो मौसमी हरी साग सब्जियां हैं, इन सब में विटामिन बी 12 पाया जाता है। इसके साथ साथ कई और विटामिन पाए जाते हैं। मौसमी फलों का सेवन करिए। हमें अपने डेली रूटीन में हमें अपने डेली रूटीन में एक मौसमी फल का सेवन डेली करना चाहिए। चाहे जो भी फल हो, चाहे वो आपके दोस्तों अमरूद हो, पपीता हो, केला हो, जो आपके गांव में पाया जाता है, केला हो, जामुन हो, बैर हो, ये जितने भी फल हैं इन सब में विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो आप मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हो, 1 से 2 फल डेली रूटीन में शामिल करिए। बस आपको इतना ध्यान देना है, फल का सेवन जब भी करिएगा
तो जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी करना चाहिए। फल खाने से पहले और खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना और फल एक साथ कभी मत करिएगा। फलों का सेवन रात में कभी मत करिएगा, दिन में करिएगा। और दोस्तों जितना आपका वेट है, वेट का 5% ही फल खाइएगा। आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम फल लीजिएगा, इससे ज़्यादा फल ना मत खाइएगा। ये दिन में हो गया फल खाने के। इसके बाद दोस्तों जो बीन्स होते हैं, ये जो बीन्स हैं, चाहे वो चना हुआ, मूँग हुआ, आपका कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज हुआ, इन सब में विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। बीन्स को अंकुरित करके आप खा सकते हैं, लेकिन जब भी खाइए अंकुरित करके या भिगो के ही खाना चाहिए। अगला चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन ड्राई फ्रूट्स में विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दोस्तों ड्राई फ्रूट जब भी खाना इसे रात में भिगो के ही खाना, और जब भी भिगोना चाहे बीन्स हो चाहे ड्राई फ्रूट हो, इन्हें मिट्टी के बर्तन में ही भिगो के खाना चाहिए। दोस्तों मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन चीज़ों के जो विषैले पदार्थ होते हैं उसे अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। इसलिए हमेशा चाहे ड्राई फ्रूट्स हुआ या बीन्स हुआ, इन्हें रात में भिगो करके सुबह खाली पेट हमें खाना चाहिए। तो बीन्स को हमेशा रात में भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाने से क्या होता है, हमें दिन भर एनर्जी मिलती है और सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। तो जो कुछ भी हम हैवी चीज़ें खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम ड्राई फ्रूट्स की, तो डेयरी प्रोडक्ट की। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है, चाहे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, इन सब में दोस्तों विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए, बाहर के मार्केट के बिल्कुल मत खाना, खास करके पनीर, दूध, दही, मट्ठा कभी मत खाना। दोस्तों ये हमारे लिए अनसेफ है, सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, क्या-क्या मिलावट हो रही कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए दोस्तों बल्कि ना खाइए वो ठीक है। जिस चीज़ को आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो वही चीज़ें आपको खाना चाहिए। तो दोस्तों पनीर आप घर पे बना सकते हैं। दूध-दही आपके घर नहीं है तो किसी पड़ोसी के यहाँ अगर गाय-भैंस है उनके घर से आप ले सकते हैं। अगर उनके घर भी नहीं है तो दोस्तों एक देसी गाय पाल लीजिए। एक देसी गाय पालिए और घर में दूध-दही मट्ठा सेफ तौर से खाइए। इस सब चीज़ों में विटामिन बी 12 पाया जाता है। लेकिन इन चीज़ों को खाने के साथ-साथ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना भी पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहे, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए। इसके लिए दिन में जब भी खाना खाइए, दोस्तों जब तक अच्छी सी भूख ना लगे ना खाइए। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे हमारे शरीर के अंदर की जो ऑर्गन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से बना रहता है। इसके लिए सबसे उचित समय है सुबह का समय। तो रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग आप रहेंगे।